नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। शुक्रवार से तेलंगाना विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और विधानसभा बजट बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के भाषण के साथ हुई। उन्होंने पब्लिक गार्डन के असेंबली हॉल में दोनों सदनों को संबोधित किया और अपना भाषण पढ़ा। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कलौजी की कविता से की, ये कहते हुए कि सरकार तेलंगाना के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार ने कई चुनौतियों को दूर किया है। बिजली के प्रति व्यक्ति खपत रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि पहले पानी के लिए मारामारी होती थी, अब हम मिशन काकतीय के साथ तालाबों का जीर्णोद्धार कर 24 घंटे पानी उपलब्ध करा रहे हैं। हम मिशन भागीरथ के माध्यम से हर घर को अच्छा पानी उपलब्ध कराते हैं और कालेश्वरम परियोजना को रिकॉर्ड समय से पूरा करते हैं। सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि शासन को लोगों के करीब लाने के लिए राज्य को 33 जिलों में फिर से विभाजित किया गया है और शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। तेलंगाना के गाँव में जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जो देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। उन्होंने कहा है कि हमने देश में सबसे ज्यादा 9.8 लाख सीसी कैमरे लगाए हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर विश्व स्तरीय पुलिस व्यवस्था का शुरुआत भी हुआ है। राज्य का कल्याण विकास प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यादाद्री मंदिर का पूर्ण निर्माण एक ऐतिहासिक चमत्कार है। उन्होंने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ एक नया सचिवालय बना रहे हैं। राज्यपाल सुंदरराजन ने कहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नए सचिवालय का नामकरण करने के लिए हार्दिक बधाई। आगे उन्होंने खुलासा किया है कि अंबेडकर के कद को दर्शाने के लिए 125 फीट की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। वहीं तेलंगाना को पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के लिए उन्हें दुनिया भर में सराहना मिल रही है। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार दलितों के विकास के लिए दलित बंधु लेकर आए हैं। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाकर 10% किया गया है और थानों को पंचायतों में तब्दील किया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार असरा पेंशन के साथ गरीबों का समर्थन कर रही है। नेतन्ना बीमा योजना के माध्यम से जीवन बीमा प्रदान कर रही है। गौ के कल्याण के लिए शराब की दुकानों में 15% आरक्षण लागू कर रही है। ताड़ और ITA के पेड़ों पर कर को रद्द कर रही है और कपड़े धोने के लिए 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। सैलून, सिविल पुलिस नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू। रुपए की वित्तीय सहायता कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत लड़कियों को 1,116 रुपए प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि तेलंगाना निवास के लिए स्वर्ग बन गया है। ये पता चला है कि ये राज्य विश्व स्तरीय कंपनियों के लिए एक गंतव्य बन गया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना IT के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर चल रहा है। कल्याण और विकास के मामले में तेलंगाना देश का अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास पहले की तुलना में दुगना बढ़ गया है। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और किसानों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। रायतू बंधु योजना, किसानों के लिए रायतू बीमा योजना, अनाज खरीदना उनमें शामिल है। उन्होंने कहा है कि पूरे हैदराबाद में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।